नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल की एक और नई वीडियो पर, जहां हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों के बेहतरीन विकास और परियोजना से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों की खूबसूरती के साथ अब तेजी से विकास की रफ्तार भी देखने को मिल रही है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो न केवल राज्य की तस्वीर बदल देंगे बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा देंगे। चाहे वो चार धाम प्रोजेक्ट्स हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट हो या फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, परिवहन को सुगम बनाना और राज्य की इकोनॉमी को और सशक्त बनाना। तो चलिए इस वीडियो में उत्तराखंड के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है बरेली सितारगंज हाईवे। यह हाईवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 71 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन का होगा, जो ट्रैवल और ट्रेड के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इस हाईवे की वजह से बरेली से सितारगंज तक सफ़र का समय काफ़ी कम हो जाएगा और दोनों राज्य के बीच कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। ये प्रोजेक्ट एक स्ट्रैटेजिक रूट बनाएगा जो लोगों को आसानी से कनेक्ट करेगा, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ में भी योगदान देगा। इस हाईवे के बनने से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। ये हाईवे प्रोजेक्ट न सिर्फ सफ़र को आसान बनाएगा बल्कि दोनों राज्य के लिए विकास का एक नया रास्ता खोल देगा। नंबर 9 पर आता है बद्रीनाथ धाम रीडेवलपमेंट। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को भी केदारनाथ की तर्ज पर विकसित करने का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। ये मास्टर प्लान 481 करोड़ का है। सरकार की योजना बद्रीनाथ क्षेत्र को मिनी स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करने की है। मास्टर प्लान के अनुसार 85 हेक्टेयर क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जाना है। इस क्षेत्र में म्यूजियम, आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा जान सकेंगे। साथ ही यहाँ कनेक्टिविटी और पार्किंग की सुगम सुविधाएं होगी। नंबर 8 पर आता है देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट एक 5.5 किलोमीटर लॉन्ग मोनो केबल रोपवे है जो देहरादून और मसूरी को जोड़ेगा। ये रोपवे दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को 1.5 से 3 घंटे से घटाकर केवल 15 मिनट कर देगा। इनमें 10 सीटर डायमंड केबिन्स होंगे जो हर दिशा में प्रति घंटे 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। प्रोजेक्ट के पहले फेज को सितंबर 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसे बनाने की जिम्मेदारी मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की है, जो फील्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में काम कर रही है। ये रोपवे पर्यटन को बढ़ावा देगा, देहरादून मसूरी सड़क पर ट्रैफिक को कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें आतिथ्य, भोजन, व्यंजन और रिटेल सुविधाओं जैसे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी शामिल होगा। नंबर 7 पर आता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है, जबकि 105 किलोमीटर का हिस्सा टनल से गुजरेगा। इसमें 17 टनल, 35 पुल और 12 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट को 9 पैकेजों में बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,200 करोड़ रुपया है। ये रेल परियोजना कंप्लीट हो जाने से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच की यात्रा 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगी। नंबर 6 पर आता है मेट्रो नियो।
उत्तराखंड में जल्द ही मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड के 3 शहरों देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। नियो मेट्रो एक प्रस्तावित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे उत्तराखंड सरकार 100% फंडिंग करेगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 2 कॉरिडोर को प्लान किया गया है जिसकी टोटल लेंथ 73 किलोमीटर है। फेज 1 में हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ा जाएगा जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर होगी और इसमें 10 स्टेशन शामिल होंगे। और फेज 2 में नेपाली फार्म और देहरादून को जोड़ा जाएगा जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक जैम को काफ़ी रिड्यूस करेगा और लोगों के आवाजाही को भी सुगम बनाएगा। ये इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर होगा जिसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने की योजना बना रही है। 11.5 किलोमीटर लंबा रोपवे तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाने में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर देगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए से अधिक होगा। वर्तमान में तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करनी पड़ती है जिसमें पूरा दिन लग जाता है, जबकि रोपवे से वे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक केवल 60 मिनट में पहुंच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 4 पर आता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा अनुमोदित परियोजना है। ये दिल्ली को सहारनपुर के रास्ते होते हुए देहरादून से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है जो कि 3 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी को जोड़ेगा। फिलहाल नियोजित लेन की संख्या 6 है और जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा का समय मौजूदा 5 घंटे से घटकर केवल 2.5 घंटे रह जाएंगे। साथ ही यातायात की भीड़ कम हो जाएगी और एक्सप्रेसवे की आसपास आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भी अधिक स्थान खुल जाएंगे। नंबर 3 पर आता है चारधाम हाईवे। उत्तराखंड में करीब 900 किलोमीटर लंबा चारधाम हाईवे बनाया जा रहा है। 2 लेन वाले इस हाईवे की लागत 1200 करोड़ रुपया है। ये हाईवे ऋषिकेश से शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड की चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ये उत्तराखंड में एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत मॉडर्न हाईवे बनाया जा रहा है जिससे यात्रियों का सफर सुखद एवं सुगम होगा। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये प्रोजेक्ट उनकी यात्रा को और सुगम बनाएगा। इससे पर्यटन और श्रद्धालु यहाँ आएंगे। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा पहाड़ी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 2 पर आता है देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत चुना गया था। इस प्रोजेक्ट का एम शहर को अत्याधुनिक टेक्निक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से लैस कराना है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, शहर में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक बसें और चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, 24 घंटे पानी की आपूर्ति, पानी के रिजर्व को रोकने के लिए सेंसर आधारित सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। डिजिटल सेवाएं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वाईफाई जोन, ई गवर्नेंस पोर्टल्स और स्मार्ट कार्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके अलावा ISBT और उसके आसपास के क्षेत्र को एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट और बिजनेस हब में तब्दील किया जा रहा है। पूरा शहर की सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य सेवाओं को
मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। प्रमुख सड़कों को स्मार्ट रोड्स में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें भूमिगत केबलिंग, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक फुटपाथ, साइकिलिंग ट्रैक्स शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ देहरादून में जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि ये शहर टूरिज्म और व्यापार के लिए भी एक बड़ी जगह बनाएगा। नंबर 1 पर आता है चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार और भारतीय रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सभी चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये रेल लाइन देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग शहरों को जोड़ेगी, जो 5 जिलों यानी देहरादून, तिहाड़ी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाली एक कड़ी होगी। चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट से चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटन के लिए उत्तराखंड की पहाड़ी एरिया में जाना काफ़ी आसान होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में भी डेवलपमेंट होगा। इस चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद भारत चीन सीमा तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।